फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से यूपी ATS पूछताछ जारी है। छांगुर बाबा को अलग अलग शहर ले जाएगी यूपी की ATS। जमीन सौदे और पैसों के लेन देन की जांच की जाएगी। छांगुर बाबा की पुणे में करोड़ों की संपत्ति है, ये जानकारी भी अब सामने आई है। नागपुर में भी जमीन खरीदने की जानकारी है। देखिए छांगुर बाबा को लेकर, क्योंकि अब इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ रही है, तो संपत्तियां कहां पर मौजूद हैं इसकी जांच की जाएगी। नागपुर से जानकारी मिल रही है कि वहां संपत्ति है, पुणे में करोड़ों की संपत्ति है। तो इन तमाम जगहों पर जमीन सौदे कैसे किए गए, पैसे का लेन देन कैसे हुआ, इसकी जांच करने के लिए छांगुर बाबा को यहां ले जाया जाएगा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे जुड़ गए हैं। विपिन, छांगुर बाबा को लेकर बहुत सी अब जानकारियां सामने आ रही हैं, किस तरह से पूरी जांच आगे बढ़ रही है? देखिए, कल इसको कोर्ट में पेश किया गया था और वहां पे इसकी कस्टडी ATS से मांगा है और कस्टडी मिलने के बाद 7 दिन की कस्टडी मिली है। और अब इन तमाम लोकेशन पे जिनका जिक्र आपने किया है, न सिर्फ यहाँ ले जाया जाएगा बल्कि इसकी मॉडल ऑपरेंडी क्या थी, कहाँ कहाँ से फंडिंग होती थी, किस तरह से ये लोगों को धर्मांतरण कराते थे और इसके पीछे कितना बड़ा नेक्सस है और इन धर्मांतरण के विदेशों से आए पैसे का हिसाब किताब कौन रखता था, कहाँ से किन किन शख्सों ने पैसा भेजा था और किन किन शहरों में इसके जरिए संपत्तियां बनाएगी और इसके किन किन कौन कौन थे और इनके साथ साथ कौन कौन सहयोगी थे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानना है और उन्हीं जवाब को जानने के लिए अब ATS ने इसको कस्टडी में ले लिया है और 7 दिन तक अब ये ATS की गिरफ्त में रहेगा और इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश, इसकी संपत्तियों का ब्यौरा और इसके पूरे मॉडल ऑपरेंडी को जानने की कोशिश की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के बलरामपुर वाले घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बलरामपुर के उतरौला में छांगुर बाबा के अलावा उसके सहयोगियों की संपत्ति पर भी बुलडोजर चलाया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के इन अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। साथ ही उसके सहयोगियों की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चलाए गए हैं। अवैध कब्जा हटाने का ये तीसरा दिन है। ये बिल्डिंग थी जिस पर डिग्री कॉलेज खोलने की कवायद चल रही थी। बिल्डिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अब इस पर आधा दर्जन से अधिक JCB चलकर इसे धराशायी किया जा रहा है। उधर आपको एक बिल्डिंग और नजर आएगी जो नीतू रोहरा के नाम से है। ये रिहायशी इलाका था, यहाँ बाबा खुद रहता था। ये पिछला हिस्सा है, इसकी कवायद आज पूरी कर ली जाएगी और बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाएगा। जो बिल्डिंग आपको उस तरफ खड़ी नजर आ रही है जिसपे सिंटेक्स टैंक लगे हुए हैं, ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी क्योंकि ये पूरा कंपाउंड 5 बीघे में बना हुआ है और इसमें केवल सरकारी भूमि दो हिस्सा बताई जा रही है। दरअसल अवैध तरीके से हजारों लोगों का धर्मांतरण कराने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा बलरामपुर और आसपास के जिलों की डेमोग्राफी बदलना चाहता था, जिसके लिए वो हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए हर तरह का प्रलोभन देता था। जबरन धर्मांतरण को लेकर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों पर कानून का शिकंजा कसने लगा है। अब तक की जांच में ईडी को पता चला है कि छांगुर बाबा और उसके करीबियों के पास करीब 100 करोड़ की संपत्ति है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने धर्मांतरण का न केवल घिनौना खेल खेला बल्कि इसकी आड़ में उसने अकूत संपत्ति भी जमा की है। तमाम दस्तावेजों को अब ईडी खंगाल रही है। छांगुर बाबा के पास 40 अकाउंट की जानकारी मिली है। ये सभी 40 अकाउंट छांगुर बाबा ने फर्जी संस्थाओं और दस्तावेजों के आधार पर बनवाए। इनमें से करीब 6 ओवरसीज बैंकों में अकाउंट होने की जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक अरब देशों से छांगुर बाबा के अकाउंट में करोड़ों रुपए भेजे गए। इसी पैसे से छांगुर बाबा ने उत्तर प्रदेश के अलावा नागपुर और पुणे में भी जमीन खरीदी। बाबा ने पुणे के लोनावला में 16 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी है। इसके अलावा वो प्रॉपर्टी का कारोबार भी चला रहा था जिसमें विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था। ईडी जल्द इन तमाम संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी कर रही है। छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ ATS गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक जलालुद्दीन ने लाखों रुपए के विदेशी नस्ल के घोड़े और कुत्ते भी पाल रखे थे। इनकी खरीद भी ईडी की जांच के दायरे में है। और आपको बता दें कि यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन के बलरामपुर वाली कोठी पर लगातार तीसरे दिन बुलडोजर एक्शन जारी है। देखिए TV9 संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले छांगुर बाबा और जलालुद्दीन के सहयोगियों की ये इमारत धराशायी हो रही है। आज
अवैध कब्जा हटाने का ये तीसरा दिन है। ये बिल्डिंग थी जिस पर डिग्री कॉलेज खोलने की कवायद चल रही थी। बिल्डिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अब इस पर आधा दर्जन से अधिक जेसीबी चलकर इसे धराशायी किया जा रहा है। उधर आपको एक बिल्डिंग और नजर आएगी जो नीतू रोहरा के नाम से है। ये रिहायशी इलाका था, यहाँ बाबा खुद रहता था। ये बगल वाली जो सबसे आखिरी वाली खिड़की आपको नजर आ रही है, ये बाबा का कमरा हुआ करती थी। बाबा यहीं रहा करता था। ये जो मज़ार आप देख रहे हैं, ये मज़ार वही मज़ार है जहां बाबा रहकर नग और अंगूठियां बेचने का काम करता था। आपको मैं पिछला हिस्सा दिखाऊं तो ये मैं बिल्डिंग के पिछले हिस्से में खड़ा हूं। अगला हिस्सा आपको धराशाही नज़र आएगा। ये पिछला हिस्सा है, इसकी कवायद आज पूरी कर ली जाएगी और बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाएगा। जो बिल्डिंग आपको उस तरफ खड़ी नज़र आ रही है, जिस पे सिंटेक्स टैंक लगे हुए हैं, ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी, क्योंकि ये पूरा कंपाउंड 5 बीघे में बना हुआ है और इसमें केवल सरकारी भूमि दो हिस्सा बताई जा रही है, जिस पे अवैध कब्जा हटाने का काम चल रहा है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।